आवाज ना गड़बड़ हो जाए वीडियो को। अब मैं आपका वेलकम करती हूँ और अब आप सवाल पूछिए। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम आपने LU9 जो एक बार कोरोना उसको बताया था ना कि LU9 को അതെ നടന്നു പോവും कि ഇങ്ങനെ मैम आपने बताया था कि LU9 LU6 पे ब्लैक कलर को कोविड के लिए। हमें ये पूछना था कि LU9 को आपने टोन बोला था, तो LU9 तो ह्यूमिडिटी पॉइंट है, तो उसका कलर ग्रीन होता है, तो नहीं, उस येलो होता है। ह्यूमिडिटी पॉइंट के अलावा वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है ना। दैट्स राइट। अच्छा, उससे फर्क पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मतलब तो ब्लैक एज अ ह्यूमिडिटी पॉइंट यूज नहीं किया, एज अ ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो उसके फंक्शन होते हैं उसके बेसिस पर हमने यूज किया। हाँ जी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मैम, जैसे आपने सब एलिमेंट्स के कलर बताए थे, तो आपने सपोज मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है और मुझे ब्राउन कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या हम ये माने कि मेरी जो किडनी है वो थोड़ी वीक हो सकती है और लंग जो है वो एक्सेस है? ये भी माना जा सकता है। माना जा सकता है। उसमें फिर और हमें सिम्टम्स देखने पड़ेंगे टू जी कम टू द। जी, कभी कभी ये भी होता है ना कि आपकी जो चॉइस है वो आपकी नहीं होती है। जबरदस्ती अगर कोई चीज हम पे लाद दी जाए, मान लीजिए हमें रेड कलर बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन कोई बार बार हमें रेड कलर लाके देता है और हम पहनने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी ये डिसलाइकिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान दीजिए। लेकिन अगर नेचुरली अपनी ही पसंद से हम जाके रेड कलर का ले आते हैं क्योंकि बहुत पसंद है, इसका मतलब हीट की कमी है। बार बार मुझे पूरे मार्केट में रेड ही क्यों अट्रैक्ट करता है और ओके। ब्लैक क्यों नहीं अच्छा लगता? मार्केट में वही रेड के बगल में ब्लैक भी रखा है, ब्लैक आपको क्यों नहीं दिख रहा है? या अगर वो बोलता भी है कि आप ये ले लीजिए अच्छा लगेगा, तो भी हम उसको प्रेफर नहीं करते। इसका मतलब है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, हीट की कमी है, इसलिए हमें हीट वाला कलर अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब हम ये ना बोले कि वो एक्सेस, हम ये कह सकते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे आपने बोला मतलब। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम, आपने काफी स्टूडेंट्स ने भी आपसे पूछा ये फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के क्वेश्चन, तो आपने जो फर्स्ट टाइम ये बताया था कि अगर H1 पे एक्जिला में किसी को बॉयल्स या फोड़े हो रहे हैं तो हम H1 को टोन करते हैं क्योंकि वहां पे एनर्जी डेफिशिएंट है। अब जी सपोज किसी को बचपन से कोई वहां पे कोई नोड है जो कि हार्मलेस है बट है 30 साल से है किसी को, तो हम वहां कहाँ? पे वही H1 पे ही है। अच्छा, नहीं, H1 पे जो नोट जिसको कह रही हैं कैसी है, क्या बाहर निकली हुई दिखती है क्या? हाँ, दिखती है, दिखती है। इट्स इट्स अच्छा, विजिबल। ऐसे ही हाथ उठाएंगे दिखेगा? तो उसको हम क्रॉनिक में लेंगे या एक्यूट में लेंगे उस चीज को हम? नहीं, इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि एक्जिला में लिम्फ नोड ऑलरेडी एक बड़ी सी होती है। कोई भी अपना हाथ उठाएगा, हाथ लगाएगा तो वहां पे नोड दिखेगी, वो तो नेचुरल है। नहीं, वो नेचुरल नहीं है, दैट्स प्रोजेक्टेड वन। तो वो डॉक्टर्स ने बोला इस हार्मलेस, डोंट वरी, और उस व्यक्ति को भी कोई प्रॉब्लम आज तक कभी हुई नहीं है। बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि सपोज अगर वो उसको हम एनर्जी को ये नहीं बोल सकते वहां पे वो एक्सेस है, तो हमने H9 को टोन किया ये मान के कि एनर्जी एक्सेस है H1 पे, हाँ राइट? हाँ ऐसे हाँ। केस में अगर हम H9 को टोन करते हैं तो उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? मैं ये समझना चाहती साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं दो तरीके से। मैंने कहा एक तो लोकल आपने मान लिया, हूँ। दूसरा क्या है कि मैंने आपको बोला कि एक्जिला में ऑलरेडी ये लिम्फ नोड होते हैं। या ब्रेस्ट का एरिया पूरा जितना उसके सराउंडिंग का एरिया है, जहां जहां भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वहां लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से आपका एक्जिला भी आता है, तो या उसमें भी एक बड़ी सी लिम्फ नोड है। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई कारण है या कोई वायरस आके ट्रैप हो गया तो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। यस। तो अगर ऐसा कुछ है या हमें अब देखनी पड़ेगी कैसी गांठ है। अगर हार्ड नोड है तो फिर हम इसको स्टैग्नेशन मानेंगे कि एनर्जी प्रॉपर फ्लो नहीं कर रही, तो उसके ओके। हिसाब से तो लीवर भी स्टैग्नेशन यहाँ पर लगेगा। लेकिन
यहाँ ये बेसिक क्लास है, लिवर को स्टैग्नेशन अगर हाँ, मैं मुंह से तो हम बोलूं डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैम आपने एक्चुअली क्लास में मेमोरी के लिए भी H9 को टोन बताया था, तो हम एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि अगर सपोज एक मैडम ने भी क्लास में बोला था किसी सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने H9 सपोज टोन करा दिया और किसी के H1 पे एनर्जी का कुछ डेफिशिएंसी ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी को आई मीन उसका उल्टा इफेक्ट हो जाए, क्योंकि इट्स जिंगल पॉइंट। तो देखिए ये पॉइंट क्या है, ऑटो कट पॉइंट है। आपकी बाल्टी भर गई, नल अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, आपको अनइजीनेस लगने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप H9 लगाएंगे, आपको उलझन होगी, आप हटा देंगे, लगा ही नहीं पाएंगे। और नहीं मैंने मैम, सबको बोला तो है, लेकिन क्या आप इसको श्योर कर पाएंगे कि जितने कैंडिडेट हैं हमारे इसमें 336 अराउंड हैं, तो क्या सबने ये पॉइंट लगाया ही होगा, नहीं लगाया होगा? लेकिन मैं स्टूडेंट्स को तो मैडम बोल देगी ना कि सब बच्चों को हम लगा रहे हैं, बच्चा जो है वो नहीं बोलेगा अपने से कि मुझे अनईजी लग रहा नहीं है या नहीं नहीं, बच्चा बोलता है, वो निकाल के हटा देगा। ओके। इतना ही छोटा बच्चा दांत से खींच के निकाल देता है कि उसको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, वो नहीं करेगा। मतलब हम तो एक्चुअली ये वरिड हो रहे थे कि बच्चों को हाँ, लगाना कितना सेफ है H9 टोन। एकदम सेफ है और एकदम अच्छा है, लेकिन जिस बच्चे की ब्रेन शार्प है, उसको जबरदस्ती पॉइंट न लगाएं। यस। हाँ, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को ना थोड़ा सा दूसरों से कंपेयर करके और उसको इंफीरियोरिटी की तरफ ले जाते हैं। और हाँ, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल बात कर पाती हूँ। आप यस। अपने बच्चे को हमेशा नेबर के बच्चों से कंपेयर करते हैं, लेकिन जिस समय हम कंपेयर कर रहे होते हैं, बच्चे का बच्चे से कंपेयर करते हैं, क्या पेरेंट का पेरेंट से भी करते हैं? नहीं, ये मुझे बहुत पेन देता था। हाँ नहीं, वो एक्चुअली पेरेंट्स सब बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो उसके अंदर की भावना नहीं समझते हैं। हाँ, नहीं, हम उसको बोलते हैं, देखो उसके बच्चे को देखो, इतने अच्छे मार्क्स है, तुम्हारे देख लो। तो मुझे तो लगता था कि मैं क्वेश्चन करूं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं या हमारे पेरेंट्स? अगर उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो बच्चे के आईक्यू के साथ माँ बाप का आईक्यू भी तो जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, इसके बिल्कुल। अलावा आईक्यू का छोड़ दीजिए, उसकी पेरेंटिंग, पेरेंटिंग बेसिकली दैट्स, हाँ, कैसे वो कर रहा है। और अगर आप किसी दूसरे के सामने अपने बच्चे की इंसल्ट ही तो कर रहे हैं ना, तो ये इंसल्ट आप अपने बच्चे की कर रहे हैं, अपने की कर रहे हैं कि मैं देखो कैसे पढ़ाता हूँ, जैसा पढ़ाता हूँ वैसे मार्क्स आया है। तो ये वो लोग मैडम, क्यों करते हैं, वो मुझे कभी समझ में नहीं आया। वो डर बचपन का हमेशा बैठ जाता है फिर। एकदम बैठ जाता है, एकदम हम्म, बैठ जाता है। और मैं बचपन से ही इस बात की विरोधी रही हूँ, देखती रहती थी मैं आसपास आस पड़ोस में कि लोग आकर के कंपेयर कर, देखो वो कितना पढ़ती है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, ये क्या? सबका अलग अलग है। हम ये भी तो कह सकते हैं, वो कितना खेलता है, वो तो नहीं खेलती। हम्म। हर एक मैं की अपनी क्वालिटी है ना, सॉरी। तो इसमें कभी कंपेयर जो हम करते हैं, इससे बच्चों का जो मानसिक विकास है वो बहुत अवरुद्ध होता है। अब एक हमारे यहाँ मैंने उस बच्चे को देखा, जब वो 10 साल 11 साल का था, तब से आता था। परेशानी क्या थी, उसको हड़बड़ाहट होती थी और अकेला बच्चा था वो। उसके फादर शहर से बाहर रहते थे और फादर को इतना ज्यादा डरता था कि उनके नाम से उसके पसीने छूटते थे। माइंड लगवाने आता था कंसंट्रेशन का, और बस कितनी भी भीड़ हो ना, प्लीज प्लीज मेरा लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, नहीं तो मेरे पापा बहुत डांटे, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। वही बच्चा 15-16 तक आते आते बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गया। एकदम अच्छा खासा एकदम शार्प बच्चा, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, केवल डर के कारण। इतना डर होता तो उसके चेहरे पर कि कोई भी देख सकता था कि हमें मारेंगे। ये क्या, ये इतना ज्यादा करके आपने क्या किया बच्चे के साथ? आपने उसको ब्रिलियंट बना दिया, या आप पूरे जीवन उसको परेशान करने के लिए छोड़ दिया? अब वो कहाँ पढ़ पाएगा? वो 11th में वो फेल हो गया, जबकि टॉपर लड़का था, और अपने आप ही बताता था मैं तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब तो हमारे पापा बिल्कुल हमें जीने नहीं देंगे। ये सब क्या चीजें हैं? तो हमें इन सब पे भी फोकस करना चाहिए। तो हर बच्चे को H9 के पॉइंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। या मैम, अगर उसके मार्क्स एवरेज आ रहे हैं, देखिए टॉप तो कोई एक आएगा, फर्स्ट डिवीजन कोई एक आएगा, और सेकंड क्लास में फर्स्ट आना, थर्ड क्लास में फर्स्ट आना, या आप 10th में 12th में, या MB 12th तक का ही ले लीजिए,
इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि आपको तो एंट्रेंस ही क्रैक करना है, बहुत ज़्यादा वो मैटर करता नहीं है। फिर हम क्यों टॉप करें? उसके लिए हम अपनी रातें क्यों खराब करें? हाँ, जो मैंने देखा है सच्चाई। और कितने लोग ऐसे हैं जो आपको पूछते हैं कि हाई स्कूल में कितने परसेंट थे आपके? या आपके इंटरमीडिएट में कितने परसेंट आए थे? एमबीए में कितने परसेंट थे? इतना पूछते हैं, एमबीए कर लिया ना? हाँ, कर लिया। दैट्स इट। तो हमने 3rd डिवीज़न पास किया, 2nd डिवीज़न पास किया, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें केवल अपने स्किल पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है अच्छा 2nd और 3rd आपकी क्वालिटी को नहीं बखान कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जिस समय हमारे एमबीए का 2nd ईयर का या 3rd ईयर का एग्ज़ाम था, उस समय हमारे हो सकता है कोई ऐसी एडवर्स कंडीशन आ गई हो, घर में कोई ऐसी चीज़ हो गई हो कि हमने पढ़ाई नहीं की उस समय, मार्क्स कम हो गए, तो उससे हमारी आप आगे की पर्सनैलिटी थोड़ी जज कर पाएँगे। वो तो हमारा जो भी स्किल है उसको हम डेवलप करके आगे कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को बहुत नंबर पे और इन सब पे बहुत वो में परेशान नहीं करना चाहिए। इट्स मैम माय आप पर्सनल ओपिनियन। या एग्जैक्टली आई मे बी मैम रॉन्ग। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैम आपने जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स बताए हैं, जैसे यूबी11 टोन, यूबी11 आपने बोन्स के लिए बताया। अब सपोज जो 80 साल से ऊपर लोग होते हैं, ऑब्वियसली उनकी बोन्स बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो उनको हम यूबी11 टोन कर ही सकते हैं ना? कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है मैडम, जैसे अभी हमने सबने बेसिक कोर्स किया है और सबकी प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट कंट्रोल साइकिल को हमने डिटेल में नहीं भी पढ़ा है, मदर सन एंड ऑल दैट। तो आप अगर एक क्लास एक इसी पे, जैसे सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जैसे आपने बोला क्लास में कि लीवर मोस्टली एक्सेस ही होता है या ऑलवेज एक्सेस होता है, और आपने ये भी साथ में बोला था कि एक पेड ऑर्गन में एक ऑर्गन एक्सेस है तो दूसरा डेफिशिएंट होता है, तो क्या हम ये हाँ, माने ये कि डेफिशिएंट ही होगा हमेशा? राइट? बिल्कुल। नहीं, इसमें बहुत बड़ा चूँकि इसका रेंज बहुत बड़ा है और अभी तो हमने जस्ट नर्सरी में एडमिशन लिया हाँ, टच किया है उस ना? पॉइंट। अगर इसमें ही मैं बहुत डिटेल करती तो फिर लोग परेशान हो जाते। नहीं, व्हाट आई मीन टू से कि आप एक इसी पे हाँ, आप एक अलग क्लास ले सकते हैं, जिससे कि हाँ, मैं करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी, अभी तो टाइम नहीं है। मे बी कि दीपावली वगैरह के बाद कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन मैम जो ठीक है? आपने जो रूल बताया है कि एक ऑर्गन एक्सेस है तो दूसरा डेफिशिएंट होगा, तो अगर किडनी नॉर्मली हमेशा एक्सेस कभी नहीं होती, तो यूबी जो है वो नॉर्मली एक्सेस ही होगा, क्या ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम? नहीं, नहीं। आप कन्फ्यूज़ ना हो, इस सवाल को यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब आप हाँ, हाँ। कराएंगे तब आपको ये पूछेंगे। ओ-3 का और यांग का, यिन का चक्कर है और अभी उसको यहाँ पे क्वेश्चन उठा करके वो मत करिए, कन्फ्यूज़ मत करिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएँगे, ठीक है? हाँ मैं वैसे आपने कोई कोर्स किया है क्या एक्यूप्रेशर का? मैम एक्चुअली हमने दिल्ली में भारतीय विद्या भवन है, वहाँ पे हमने एडमिशन लिया था, अच्छा, तो वो अच्छा, अच्छा। ऑथराइज नहीं है शायद आपके इंस्टीट्यूट से, तो उन्होंने हमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ाना शुरू किया था। फिर वो ओके, टीसीएम उन्होंने स्टार्ट किया, बट मेरा ना मन नहीं ठुका था वहाँ सो आई अच्छा, ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट, मतलब मैंने छोड़ दिया था, बट मेरे पास बुक्स थी तो मैं अभी भी वो बुक्स पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने अभी ओके, अग्रवाल सर ने क्लासेस ली थी ना ऑनलाइन, तो आई अटेंडेड दैट। तो ओके, हाँ, तो आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसलिए आपका तो मैं जस्ट लाइक दैट आई लैंडेड, आई एम नॉट ऑन फेसबुक, लेकिन आप हमें वहाँ पे एक तरह से अटेंड करना होगा, तो हमने इसको इनिशिएट किया इस चीज का। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन यहीं पे छोड़ते हैं। बाद ओके, में कभी होगा तो इसको अलग से डिटेल हम कर सकते हैं या किसी कोर्स में करेंगे तो उसमें बताएँगे, तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिक है ना, तो इसमें फिर बाकी को भी और नहीं, लगेगा कि ये क्या है, ठीक है? फाइन फाइन मैम, ओके, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच। ओके। नेक्स्ट है रतन सिंह जी। आपका वीडियो ऑन है, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आप अपने क्वेश्चन पूछिए। अर्चना जी प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रणाम कैसे प्रणाम। हैं? मैडम भी बगल में बैठ गई। एक के साथ एक फ्री वाला तो चक्कर नहीं है। ये एक कहने का नहीं दो नहीं, अटेंड नहीं किया, आज ही आई है मेरे पास में। नहीं हूँ ना कि एक के साथ एक फ्री कैसे आ गया? हम तो हमेशा साथ ही है, आपसे मुलाकात करने के लिए आई हैं, बोले आ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा बढ़िया है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ, हाँ। तो वियोल मेरिडियन में हुँ।
नंबर 2 के पास में GV4 के पास में 23 लगाते हैं, साथ में 47, तीनों इनलैंड लगाते हैं। जबकि TCM ट्रेडिशनल मेडिसिन में 47 का लोकेशन T7 के पास में, थोरेसिस 7 के पास में, और ये नंबर 2 के पास में। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया प्रोफेसर पाक ने ऐसा क्यों लिया। ये तो पूछना ही पड़ेगा उनसे। अच्छा, आप सजेस्ट अब आप सजेस्ट करिए ना। क्या करें, ओरिजिनल लगाएं? हम तो ओरिजिनल पे लगा देते हैं, क्या करें। हाँ। नहीं, ये तो मैं क्या करूंगी फिर, या तो एक दिन ओरिजिनल पीठ में जहाँ पॉइंट आया हुआ है उसकी फोटो रख लूंगी, अब ब्योल की रख लूंगी, फिर आपको इसका आंसर दे दूंगी, ठीक है? नहीं तो भी बताइए, हम लोग तो इंग्लैंड पे ही ले रहे हैं ना, 23 UV23। हाँ, वैसे ही लेंगे और एक लाइन में नहीं लगाते, 23 और 47 के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा गैप, माने वो थोड़ा गैप देके GV4 के पास में। हाँ। 47 भी तो आगे लेते हैं इधर ही, तो हाँ, ओरिजिनल बिल्कुल लाइन पे ही आ बिल्कुल। जाता है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, यही करूंगी कि इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक मैं पूरा बॉडी पे जो यूवी मेरिडियन है और वहां जहाँ यूवी के पॉइंट पीठ और पॉइंट जहाँ पे दिए हुए एक वो रखूंगी, फिर ब्योल मेरिडियन रखूंगी, तब आपको कंपेयर करके बता दूंगी, ठीक है? अच्छा, ठीक है। प्रज्ञांशु और जी, ये दूसरा सवाल सवाल, आप मुझे दीजिए। सेकंड क्वेश्चन अर्चना जी। हाँ जी। खेमका सर जी ने आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो स्टोमक हीट के लिए उन्होंने ST44 45 को जो सिलेक्ट किया है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर मैं उसको लगाता भी नहीं दूसरे इम्तिहान। तो ये जरा थोड़ा अलग से हटके पूछा, जरा आप एक लाइन में जवाब दे देंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जानना ये चाहते हैं कि स्टोमक हीट में हम जो हीट सिलेक्ट जब कर रहे हैं, तो उसमें ST44 और 45 को अच्छा। भी सिलेक्ट क्यों क्यों करते हैं जबकि ये तो वाटर पॉइंट है? हाँ, या हाँ, तो एक थ्योरी कहती है कि जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका कोल्डनेस के साथ वाटर भी है, ठीक है? हम हीट को कम कर रहे हैं, हीट को तब कम कर सकते हैं जब हमारा वाटर कैसा हो, बढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ वाटर को ही सिलेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन पर जाएं तो जो ST45 नंबर का पॉइंट है वो हमारे एसिड और बेस के जो पीएच है उसको कंट्रोल करता है, यानी ये एक्सेसिव हीट को, एसिडिटी को बॉडी से रिलीज कर देता है। तो केवल हम उसी पर ना अटके रहें कि ये केवल वाटर पॉइंट है, ये केवल ड्राइनेस पॉइंट है, उस पे ना आए। इसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है ये उसके आधार पर फिट बैठता है। अच्छा, बोला ये फिजियोलॉजी तो पढ़ने को नहीं, तो इसीलिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं दोनों पॉइंट को, मेटल और अच्छा, ये वाटर। राइट। मैंने पीएच के आधार पे ले रहे हैं। हाँ, एसिड बेस रेशियो को ये हाँ। इमीडिएट वहां से रिड्यूस कर देता है। अगर आपको पेट में जलन हो रही हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, इमीडिएट आप स्टमक 45 को पकड़ के ट्विस्ट करिए, इमीडिएट आपको बिल्कुल लाइट फील होने लगेगा, बिल्कुल जलन या ये सब गायब हो जाएगा। अगर आपको स्टमक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, रिजल्ट तो आता है। तो इसीलिए आता है ना। हाँ, अगर हमने इसीलिए। वाटर कम कर दिया तो वहां तो हीट बढ़ गई, तो हीट बढ़ने से तो जलन बढ़नी चाहिए। तो जलन क्यों शांत हुई? बिकॉज ऑफ दिस। डॉक्टर वॉल ने भी लिखा है कि हाँ, एसिड बेस डॉक्टर वॉल ने लिखा। हाँ बैलेंस करता है, तो ये उसके आधार पर है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैडम, प्रणाम। वेलकम, हाँ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। जी, नेक्स्ट है बिंदु जी, बिंदु भास्कर जी। आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। बोलो थैंक यू, मैसेज कर दो। बोल दिया ना। नमस्ते जी। मैम। नमस्कार, आप कहाँ से? मैं बैंगलोर से हुमारा मैम के स्टूडेंट हूँ। ओके। हाँ, बताएं। meeting you is a big chance for us. Talking to you like this itself is a great boon. And we haven't met Kemka sir, but with your description, I am from Bangalore. I haven't met, but through you, I see him. Literally, I see him.
The way you Thank you talk so much. about It's him. my pleasure. It's my pleasure. Yes, ma'am. I want to know about this, ma'am. Organ source point and Z cleft points. Usually we tone organ source and As I Z said, as I just listen cleft. about Kimka sir, goosebumps हो रहा है. Yes, for me also, ma'am. Whenever I think about him, Yeah. the goosebumps all start all over my body. Yeah. Yes, ma'am. This the organ source point and Z cleft point. The thumb rule is we have to tone organ source and Z cleft. So when we sometimes have an exception of organ source points, we do sedate like LIV3 for allergies and LI4. So in that case, is there any chances that Z cleft points also will be toned? In any case, Z cleft point. As per need, you can tone or sedate as per need. okay. But if you use in pair point and Z cleft point, then you have to tonify source point and sedate. Okay. When we use it as a single point, we can do it according to the If you use condition. single point for any purpose, then you can tone or sedate both. Okay. As per need. Okay. Thank you. Yes. And then Okay, welcome. these tastes according to the 5-element chart. Taste. Say for the wood it is sour, for the fire it is burnt, and kidney it is salt. How does that relate to the organ? If a person is having a heart problem, should he eat bitter or shouldn't he eat bitter food? And if a person having kidney problem, should he cut off? Yes, ma'am. Avoid that taste. Avoid that If you taste. are Then, suffering from a particular organ, then you have to avoid that particular taste. and people with the heart problem also, they avoid salt. How is that related, ma'am? Heart and kidney both are interconnected. Okay. If your heart, any type of complaint in your heart, then your kidney must be suffered, must be involved. Okay. That's why doctor always says about salt taste. And one thing, in case of a heart problem, you must be seen HBP. High BP. Or cholesterol. So if we talk about in this concern, you will also have to avoid salt intake. Okay. Yeah. Okay. So we have to avoid the taste of the related element of that organ. Yes. We have to avoid if they have a problem. If someone is suffering from muscular related problem like muscular dystrophy or myasthenia gravis or any type of dystrophy or dystrophy, then he or she likes sour taste most. And if he or she takes the sour taste, then your muscular dystrophy or muscular atrophy worsens. Cause. So first, if you want to treat any muscular type of problem, then you have to suggest to avoid sour taste. Okay. So if a person having lung issues, then he shouldn't take pungent. Yes. Okay. So it goes like that. Okay. And if a person likes too much of a particular taste, if the person likes too much of spicy food or too much of sweet, how does that, how can we diagnose? Like if a person comes, when we ask them a case history and they say, I like too much, or I like sweets. What you like, we ask. Which flavor you like, we ask. And they say, I like sweets. Then what does that mean? You will have to discuss two things. Okay. One is if patients likes only, but doesn't take more.
They eat sweets, lot of sweets. Here you can see two types of patient. One is likes too much, Okay. but doesn't eat. Oh, okay, okay. And another one is likes most and eats most. Okay. There are two conditions. If you are liking very much, but if you doesn't take excessive, then it's okay. And if you are taking too much also, it indicate particular organ deficiency. Okay. But if you take and if it is overdose, then it also worsens your problem. Okay. Okay. Then, ma'am, for deafness, you said GB2, SI 19 and TW 21. Those come here on the ear, near the ear. I tried it out with my aunt. She is deaf. She's not completely deaf. She can hear. But I asked her to do it. I asked her to do the massage here. She's been doing it for past 1 week, but she hasn't had. She's not having any difference, she said. You will have to wait for. Okay. Yes, ma'am. Tell me, ma'am. Yeah. What is it, ma'am? What does that mean? I'm saying that you will have to wait for this. It takes time. It takes time. Okay. Yeah. Okay. And ma'am, this single point treatments. When do we take single point treatments and when do we shift to protocols? Okay. मैडम रेवती कैसे बता सकते हैं आप सिंगल पॉइंट कब लेना है, कब प्रोटोकॉल को शिफ्ट करना है, सिंगल पॉइंट कितनी देर तक यूज कर सकते हैं? I'm just giving you answer. Yes, ma'am. For your ear patient. Okay, ma'am. Madam is saying if first you have to check ear wax. Ma'am, she has taken. Now I'm coming to this question. कब सिंगल पॉइंट लेते हैं, कब नहीं लेते हैं? मल्टीपल डिजीज है, कोई ऐसी बड़ी कोई डिजीज है, ओके, फिर उसमें हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और जो छोटी सिंपल प्रॉब्लम होती है उसमें हम सिंगल पॉइंट यूज कर सकते हैं। ओके। तो कॉम्प्लेक्स डिजीज है लाइक लिवर प्रॉब्लम या डायबिटीज और थायराइड, तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स पॉइंट यानी प्रोटोकॉल यूज करना होता है। और सिंपल कोई चीज है तो उसके लिए ये सिंगल पॉइंट डबल पॉइंट इतना ही यूज करते हैं। यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी। ओके। तो उसको हम स्पेंड नहीं कर सकते, उसको बचा के रखना है, जहां जितनी जरूरत पड़ती है उतने पॉइंट देते हैं। एक रूम है और इसमें 2 CFL से हमारा नीड पूरा होता है, तो व्हाई वी यूज मोर देन 2 CFLs। ओके। एनर्जी आपका खर्च होगा, तो हमारे पास जो 100% एनर्जी है क्वी, whether it is in the form of yin or yang, it doesn't matter, बट आप यूज तो उसी को कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए हमें पॉइंट जितना कम से कम होना उतना यूज करना चाहिए। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जितनी क्रोनिक डिजीज उतने पॉइंट कम होनी चाहिए। ओके। क्योंकि बॉडी वीक है ना, तो ये कैसे उस मैग्नेट की पावर को एब्जॉर्ब करेगी। तो कभी कभी क्या होता था, पॉइंट लगाते थे, पेशेंट फेंट हो जाता था। तो उसको छोटे पॉइंट चाहिए, थोड़े चाहिए। हाँ, जैसे आप देखिए, जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर आपका डाइट बंद कर देता है और क्या स्टार्ट करता है, सलाइन, है ना। वो आपको, जब आपको वीकनेस हो रही है, आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, वीकनेस फील कर रहे हैं, तब तो उसको आपको पूरी पराठा और ये सारी चीजें हेल्दी देनी चाहिए ना। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रही हूँ मैम, समझ रही वो हूँ। नहीं देता है, वो स्टॉप कर देता है।
है और सलाइन दे देता है। हम्म। सलाइन में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन कुछ भी नहीं है, केवल सोडियम है। लेकिन बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो एनर्जी क्रिएट करते हैं। ऐसे आपकी बॉडी में सी पॉइंट्स हैं। Saline water is equivalent to C point. Okay. And sea water also contains salty saline water. So if you are feeling tiredness or weakness, then in that case there is no use of multiple points कि ये भी दे दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो उसको बहुत मजा आने वाला नहीं, वो और वीकनेस फील करेगा। Okay. In that case you have to just apply C point. सलाइन Okay. वाटर मिल गया उसको, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल गए, जो आप इलेक्ट्रॉल देते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो उसको मिल गया, इमीडिएट वो रिवाइव कर गया। तो आपको इस तरीके से ये पॉइंट को इमेजिन करना होता है कि कब कौन सा इसमें यूज होगा। मैम और एक और लास्ट क्वेश्चन मैम, आप कौन इज एंजॉयिंग वेरी मच हियर। हाँ ओके मैम, हमारा साथ, शी इज आल्सो विद अस ओनली सेम। मैम कौन की ट्रीटमेंट आपने बताया, ब्लैक और रेड कलर? हाँ, कैसे डिसाइड करते हैं कब ब्लैक डालना है, कब रेड डालना है? मेरे पास भी few, I have about 5 patients who have treating for कौन। इसका मतलब सिर्फ मैं नहीं, हमारे मैम की under her guidance I am doing this treatment. So we are treating for about 5 people. I started with, actually they had pain, so I started with red color. And then after that I went on, when the pain reduced, I went on to green color. But you said red and black. You have to use only red or black. If patient is feeling hotness in palm, sole side of a foot, then you have to use black color. And if patient feels coldness, then you have to use red color. That's enough. Okay. Okay. सिर्फ ये 2 कलर से हो जाता है मैम? Yes. Okay. मैंने जो एक person, if it is like chronic also, like that person is having for 20 साल से 10 साल से कौन है उसके पैर में, अब ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, उसको भी यही 2 सिर्फ? Yes ma'am. Whether it is chronic or acute, it doesn't matter. It works. Okay, सिर्फ 2 कलर में ही ट्रीट करना? Time may be vary, but it works in both cases. Okay. Thank you very much, ma'am. Welcome. Namaskar. Namaskar. Okay. Next is मोनिका गोयल। मोनिका जी ने लिखा है कि वर्ड्स के लिए वर्ड्स और कॉर्न में दोनों में डिफरेंस होता है। जी, मोनिका गोयल जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। बाकी प्रीति बैर, कवि, अशोक और शुभा कांत जी, आप लोग भी अपना वीडियो ऑन करके रखिए या फिर हैंड राइज करके रखिए। अभी मोनिका गोयल। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, आपने ना पिछली फर्स्ट और सेकंड क्लास में एक बात बताई थी कि SI3 एंड UB62 लेफ्ट और राइट में कॉम्बिनेशन होता है, तो एक लेफ्ट में लगाते हैं और एक राइट में। मैम, ये इसका पर्पस क्या है और किस तरह से लगाते हैं? कैन यू प्लीज टेल अस अगेन, बिकॉज़ ये आपका, ये मैंने एक रूल बताया कि जब ऐसा लिखा हो तो ऐसा करना चाहिए। इसका पूरा लिटरेचर है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के उसमें आती हैं। ठीक है, तो इसमें एक डॉक्टर मनाका एंड डॉक्टर ईटो की थ्योरी है, लेफ्ट एंड राइट थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग ये चीजें लगाई जाती, जो कि यहाँ पे हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। उसका पूरा, जैसे आपका ये बेसिक कोर्स ये चाइनीज का होता है ना, ऐसे ही उसका पूरा बड़ा फॉर्म है। 8 मेरिडियन का डिस्क्रिप्शन उसमें पूरा दिया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है,
हाँ, शायद आपने ना वो उस वक्त मुझे याद है कि आपने ये बताया था कि अगर इस तरह से है SI3 एंड UB62, फर्स्टली वी शुड अप्लाई SI3 एंड देन UB62, and while removing also we should remove UB62 first and then SI3. If we will not do in that way, then it will not work. आप सही बोल रही हैं। जब हम ऐसे पॉइंट यूज करते हैं इसमें लिखा होता है SI3 लेफ्ट UB62 राइट, इट मींस कि अभी यहाँ इसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अगर हमने ये दोनों पॉइंट लेफ्ट एंड राइट यूज किए हैं तो ये अपने जो अभी क्लासिकल मेरिडियन हम पढ़ रहे हैं ये उसमें आ जाता है। अच्छा, ठीक है। और अगर हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी प्रोटोकॉल में तो फिर इसको लेफ्ट राइट और ये फर्स्ट सेकंड का कोई जरूरत नहीं। नो नो। ओके मैम, एक और बात, आपने अभी UB11 फॉर बोन्स बताया, राइट? टोन करने के लिए, बोन्स की नॉर्मल जनरल हेल्थ के लिए। इसी तरह से अगर मसल्स की भी प्रॉब्लम है, जैसे मसल्स में वीकनेस फील होती है, तो अगर कोई पॉइंट है जो मतलब टोन करें तो मसल्स में इंप्रूवमेंट होगा। यू हैव टू सी इंफ्लुएंशियल पॉइंट। इंफ्लुएंशियल पॉइंट मैंने बताया था ना। यस मैम। इसमें आपको मसल, टेंडन, ये सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, आप एक बार उसको देखिएगा। ठीक है। और एक मैम GV14 जो है थंब के पास होता है हमारे यहाँ पर, आपने बताई भी थी उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी, तो वो मैंने पढ़ा था कि वो बैकबोन का फुल स्ट्रेंथन पॉइंट होता है। अगर हम उसको टोन करते हैं देन इट विल स्ट्रेंथन योर बैकबोन। सो मे बी, मे नॉट बी। सॉरी, it works, no doubt it works, it may be, may not be in all cases। यही तो आपको देखना होता है ना कि 4 लोगों को वीकनेस लग रही स्पाइन में, तो क्या सभी को GB14 से रिलीफ मिलेगा? नहीं। इसी के लिए तो आप डायग्नोसिस सीखते हैं ना कि व्हेन टू यूज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो आप यूज करके देख लें, अगर वर्क करता है तो ठीक है। अच्छा, if it works means the patient is feeling relaxed, then we should continue, right? Yes. ओके मैम। और एक आपने मैम, आप बीच में मैंने आपसे सेकेंड डे एक क्वेश्चन पूछा था, रादर फर्स्ट डे पूछा था, की डेफिशिएंसी एंड की स्टेग्नेशन में क्या फर्क है और कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? आपने बोला कि ये क्वेश्चन आप थर्ड और फोर्थ डे पूछिएगा। डेफिशिएंसी मींस क्या हो गया? कम है। यस, तो ये तो आपको अंडरस्टूड हो गया। यस। कम होने पर क्या होती है? एनर्जी धीरे धीरे मूव करती है। राइट। अब धीरे धीरे वो और एनर्जी कम होती गई। अब क्या मूव कर पाएगी? आपको वीकनेस लग रही है पहले, लेकिन क्या है कि आप थोड़ा सा उठ के वॉशरूम तक जा पाते हैं। और ज्यादा वीकनेस आ गई तो आप बेड से भी नहीं उठ पाते। राइट। तो सेम थिंग यहाँ पर है। कितनी वीकनेस है ना? कितनी डेफिशिएंसी है? थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है तो एनर्जी मूव कर रही है। उसके बाद एनर्जी धीरे 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 और वीक हो गई, वहां पर कोई स्टैग्नेट कर गया, ऑब्स्ट्रक्ट कर गई। ओके। और जब कोई चीज रुक जाती है ना तो वहां पर एक्सेस होने लगती है। हाँ, और जैसे फ्लड की तरह से आ जाएगा ना, फिर जाता है तो वहां से एक्सेसिव एनर्जी को ना रिमूव करना होता है। जब हम रिमूव कर लेते हैं तो बाकी एनर्जी भी फ्री फ्लोइंग चलने लगती है। जैसे लीवर की स्टेग्नेशन जो है जी, उसका मैम कैसे पता चलेगा कि इसमें लीवर वीकनेस से नहीं चलती। वहां एनर्जी इतनी एक्सेस हो गई कि पाइलिंग हो गई, उससे वहां पर स्टक कर गया। ठीक है, तो एनर्जी एक्सेस हो करके भी स्टैग्नेशन होता है और डेफिशिएंसी की वजह से भी स्टैग्नेशन होता है। इसका भी बहुत सारा रीजन है। जैसे स्टमक रिफ्लेक्स, एसिड रिफ्लेक्स जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। वो लिवर स्टेग्नेशन के कारण से आती हैं। हाँ हाँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, नमस्कार। थैंक यू, बाय। बाय जी। नेक्स्ट है अशोक जी। अशोक जी का क्वेश्चन था, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।
मैं अशोक शर्मा दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ सर, याद आ गया, आपको देख लिया हमने। हाँ जी, हम्म। एक तो आपके दर्शन हो गए। अरे सर, मुझे भी आपके दर्शन हुए। आप लोग तो आशीर्वाद दिया करिए, बड़ी बड़ी बातें मत किया करिए। नहीं, गुरु को तो नमस्कार करना पड़ता है जी। नहीं सर, मैं आपसे छोटी हूँ, बस ब्लेसिंग दिया करिए। बताएं सर। ऐसा है, आपने बताया था कि किसी को अगर हार्ट अटैक के सिम्टम मिलते हैं हम्म। तो उसकी जो लिटिल फिंगर है उसके टिप पे इतनी जोर से दांत से काटो कि ब्लड निकल आए। हम्म। और अगर सीरिंज मिल जाए स्टरलाइज्ड तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो ना मिले तो पिन से करना चाहें, हाँ जी। एनी पिन कोई भी मिल जाती है, हाँ या हाँ। जेब जेब में रख लेते हैं जो लेडीज लगाती हैं, जी जी उससे जी। कर दें, उससे ब्लड निकाल लें तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं है, सेफ है। ठीक है। जी। और दूसरा, सर आप ना पिन यूज नहीं, ये तो बुक की भाषा है। अच्छा ऐसा बुक में लिखा हुआ है ठीक कि है, वहां से ब्लड लेटिंग करा दें, चाहे नीडल से करा दें, चाहे सिरिंज से करा दें, या कुछ नहीं मिले तो दांत से करा दें। नीडल अगर स्टरलाइज्ड नहीं है तब भी करा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है कि अगर आप फिंगर से स्ट्रॉन्ग मसाज कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर देते हैं, तो भी वो वही इफेक्ट आता है जो नीडल का आता है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कई पेशेंट्स में देखा। ठीक है। जी। और दूसरा, अगर मुझे खुद को प्रॉब्लम हो जाती है हम्म। तो मैं अपना ट्रीटमेंट भी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, आप ही के कि लिए तो मुझे है। कहीं सुना था हम्म। कि जो हीलर है उसको खुद को भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है, हाँ, तो बिल्कुल उसका सही बात है। उसका इफेक्ट अच्छा आता है। हाँ, क्योंकि क्या होता है सर कि ये पूरा एनर्जी पर वेस्ट है। हाँ जी, अगर आप बॉडी का डिसेक्शन करेंगे तो कोई लिवर मेरिडियन या हार्ट मेरिडियन ऐसा तो दिखता नहीं है। हाँ जी, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है, इंट्यूशन है, हाँ जी, वो जितना अच्छा होगा, कहते हैं स्वस्थ तन में स्वस्थ मन होता है। ठीक है, अब हम बीमार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई दर्द हो रहा है, सामने पेशेंट आया और हाँ सेम जी, पेन के बारे में वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, हम्म, तो आप पॉइंट लिखते जाते हैं, सोचते हैं मेरा तो ठीक हुआ नहीं, इसका क्या होगा। हो भी ठीक है, सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एनर्जी वैसे ही कंफ्यूजिंग वे में ट्रेवल करती है अच्छा अच्छा, और फिर उसको आराम नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जब आपने अगर उस पर ट्राई किया होता है हम्म, और कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे आपने हार्ट अटैक का बोला, तो मैंने चूंकि पेशेंट में देखा था तो मैंने इमीडिएट बोला कि ऐसा बुक में लिखा है, हाँ जी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली इसको प्रेशर से भी देखा है। अब प्रेशर वाला कहीं लिखा तो है नहीं बुक में, हाँ जी, लेकिन मैंने देखा। तो अगर ठीक कोई है, आता है और पूछता है कि कैसे ठीक होता है, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, क्यों ठीक बोल है, सकती हूँ? क्योंकि मैंने पहले देखा है। हाँ जी, तो ऐसे ही आप कोई भी चीज हाँ किसी जी, का करने जा रहे हैं, तो अगर अपने ऊपर उसको ट्राई कर लें, अपना ठीक कर लें, तो आप कर सकते हैं। जैसे ठीक है, आपने देखा होगा 2017 में मेरे फ्रैक्चर हुआ नी का। हाँ जी, हुआ था, ठीक हो अब मैं गया था। तो बड़ी खुश हो गई। हाँ जी, मेरे अहो भाग्य कि फ्रैक्चर का पॉइंट आज तक हम लोगों ने नहीं ट्राई किया, इसको हम्म, ट्राई करके देख लेंगे हम्म, कितना करता है। बहुत ज्यादा क्या होगा, एक हाँ, पैर ही तो जाएगा ना, तो चला जाने दो, हाँ जी। दूसरे से काम चला लेते हैं। तो आपको रिस्क तो लेना पड़ता है। वो जो आपने लगाए थे वो पॉइंट बता देंगे या बाद बिल्कुल में बता बताएं? दूंगी, एकदम खुलेआम बताऊंगी, मैं तो सबको बताती रहती हूँ। हाँ, यांग स्प्लीन क्वी, हाँ जी, हाँ जी, सिंपल। हाँ और जी, अब अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास फ्रैक्चर का, तो क्या मैं उसको कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि हाँ आप स्प्लीन क्वी और किडनी यांग लगाइए ठीक है, और आपको आराम मिल जाएगा? हम्म, हाँ, क्योंकि मैंने देखा है तो मैं बोल सकती हूँ। अगर मैंने ना किया होता तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि हाँ चलो ठीक अच्छा है, ये लगा लो, अच्छा वो लगा लो, हाँ दवा भी खाते रहो, इसको भी करते रहो, ऐसा हम बोल सकते थे। लेकिन अभी चूंकि ये प्रूफ हो चुका है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, तो मेरे आप दामाद इसको, के घुटने में हुआ था, 3 साल हो गए, हाँ 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 उनको अभी तक ठीक नहीं हुआ। हाँ, ये होता है, ये होता है। लेकिन अगर और आप ये लगाते हैं
तो आप वो इस निश्चित थेरेपी पे विश्वास नहीं आ रहा उनको, छोड़ दीजिए, इस ठीक है। थेरेपी पे विश्वास नहीं आ रहा। हाँ, छोड़ दीजिए सर, जिनको बिलीव नहीं फिर हो नहीं, छोड़ दीजिए, जब उन्हें बिलीव आएगा तो करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू बताएं। मैडम, वेलकम नमस्कार। सर, नमस्कार। नेक्स्ट इज सुप्रीत बैर। आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। सुप्रीत जी। जी सर जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन एक ये है कि अभी आप वो सॉल्टी और वो सब बता रहे थे ना इनका टेस्ट के बारे में जो, तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग चाहे सब्जी में नमक पूरा भी होगा तभी भी उनको लगता है कि कम है, ये क्या शो करता है मैम? देखिए, ये इसमें भी 2 चीजें आती हैं। एक तो ये आती है कि उनकी एज क्या है जिनकी बात आप कर रही? मैम 79-80। 79-80। तो इसमें बॉडी में वीकनेस आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी घटने लगती है, तो उनको इसकी जरूरत होती है इंटरनली, इसलिए वो डिमांड करते हैं। मैम वैसे वो हाई बीपी के भी पेशेंट हैं। हाँ, वही उसी पे मैं आ रही हूँ कि बॉडी की एनर्जी लीक करने लगती है, इसलिए उनकी डिमांड हो जाती है। दूसरे उनका वाटर इंटेक वगैरह भी कम हो जाता है। तो उनके अगर बीपी के पेशेंट हैं तब उनको सॉल्ट पे थोड़ा ध्यान देना होगा, अदरवाइज आप उनको लेने को बोल सकती हैं, सेफ है। ओके। हाँ। और मैम वो शुगर पेशेंट भी हैं लेकिन वो शुगर उनको, जैसे डायबिटिक पेशेंट जो होता है ना, बहुत मैंने देखा है कि वो उनको शुगर की इतनी क्रेविंग होती है कि वो घर वालों से छुप छुप के भी खाते रहते हैं। हाँ, वो तो होगी ना, क्योंकि देखिए क्या है कि आपने कोई चीज खरीदी और ले करके फ्रिज में रख दी, लेकिन मुझे नहीं दी। मेरे ही घर में मेरे फ्रिज में है लेकिन मुझे नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूंगी? मैं चोरी छिपे जाके लूंगी। ऐसे जो ब्लड ग्लूकोज है डायबिटीज के केस में, हमारे टिश्यूज तक तो जा नहीं रहा है, वो हमारे ब्लड में ट्रेवल तो कर रहा है, कॉरिडोर में तो है, फ्रिज में तो है, लेकिन वो उन टिश्यूज को नहीं मिल रहा है, तो वो भूखों मरते होते हैं। उनको लगता है कुछ तो मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। ब्रेन डेफिशिट हो रहा है, टिश्यूज डेफिशिट हो रहे हैं, किडनी को चाहिए, पैर को चाहिए, हाथ को चाहिए, सबको तो चाहिए ना शुगर, एनर्जी उससे आएगा ना। तो इसके लिए वो तड़पता रहता है, उसको लगता है जीभ में जब आ गया तो जीभ से कम एक रिफ्लेक्स उसके ब्रेन में जाता है कि यस, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। वो भी कॉरिडोर में ही जा रही है, ऑर्गन में नहीं जा रही। लेकिन जैसे ही खाते हैं तो जीभ के माध्यम से ब्रेन को पता चलता है कि यस, हमें शुगर मिल गई, तो इसलिए वो इसको ढूंढता रहता है। उसको शरीर में कमी है, ब्लड में बढ़ा है लेकिन ऑर्गन में कमी है, इसलिए वो ढूंढता रहता है। हाँ। ठीक है मैम। मैम एक क्वेश्चन और है कि जैसे जिन लोगों को ट्रैवल सिकनेस होती है तो हम उनको बोलते हैं कि आप P6 को मटर या कुछ लगा के ट्रैवल करो तो आपको नोजिया की फीलिंग नहीं होगी या जो भी है। लेकिन अगर हमें पता है कि एक पेशेंट को हमेशा ये प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ट्रीट ही नहीं कर सकते मैम? पहले से ही हम अगर उसको ट्रीट कर दें कि वो ट्रैवलिंग टाइम उसको। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप कर दें तो उस दौरान, फिर ट्रैवलिंग के दौरान उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैम वो कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी आप बोल रही हैं करते हैं P6 लगा के, वैसे उसको पहले से P6 दे दीजिए। अच्छा पहले मैम, जैसे पहले ही 15 दिन अभी दे दिए, जैसे अभी कोई ट्रैवलिंग का वो नहीं है बट उसका वो ऑर्गन ही टोनिफाई हो जाएगा इन द सेंस। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, नमस्कार। नमस्ते। ओके। नेक्स्ट इज शुभा कांत झा। शुभा कांत जी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। शुभा कांत। जी एक नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक माइक का बटन होगा, मोबाइल पे आप टच कीजिए, एक माइक का बटन होगा, वो अभी क्लोज है, उसको आप ऑन कर लीजिए। जी बताइए, आपकी ऑडियो अनम्यूट हो चुकी है। शुभाकांत जी अपना क्वेश्चन पूछिए। मैडम जी नमस्कार।
इनको आवाज नहीं जा रही है। जी किसी मैम, और एक्चुअली को उनका वीडियो ऑन है बट वो ट्राई कर रहे हैं बोलने का, उनका आवाज नहीं आ पा रहा है। हाँ, किसी और को तब तक बोल दीजिए, और इन बिटवीन जब इनका हो जाएगा तो फिर ये बात कर लेंगे। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी मीरा जी कौन है? पूछिए। मीरा जी। छोटे मोटे सवाल क्यों पूछती हैं? नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जैसे हाँ। खेमका सर की जो बुक्स हैं हमारे पास, जैसे ईएवी की बुक है, तो उसमें डायबिटीज में PN3 को सिडेट लिखा है, और जो हमने अभी अग्रवाल सर की क्लासेस करी थी उन्होंने PN3 को टोन बताया था, तो जी, व्हाट इज राइट? मैं इसमें आंसर नहीं दूंगी। अच्छा। हाँ, जहाँ कंपेयर में आ जाता है ना, वहाँ मैं मौन हो जाती हूँ। नहीं, लेकिन मैम स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी ना। तो मैं क्या मतलब हम मटरे खान है। ऐसे में आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा क्या सही हो सकता है। मैम जो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे ना, जब दो उनको ये लगता है कि बुक में बिल्कुल प्रिंटिंग सही इन्होंने। है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पर मैं अभी इस समय बैठी हूँ वहां पर आप बैठिए और सोचिए कि मुझे क्या आंसर करना चाहिए। नहीं, हम तो मेरे ख्याल से ऐसी जगह पे मुझे आंसर नहीं करना चाहिए। नहीं मैं हम भी कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारी तरफ से भी सोचिए ना, ये तो बड़ा इशू है, डायबिटीज बड़ा कॉमन इशू है। इशू है, कभी इस पर अलग से बात कर लेंगे, डिटेल हमने में बात कर लेंगे तो इसमें बात आ जाएगी। लेकिन ठीक। ऐसे अगर कंपेयर करें कि कौन सही कौन गलत, तो मुझे किसी को भी गलत कहने का राइट नहीं है। नहीं जिसने भी लिखा सिलेट उसने भी कुछ सोच के लिखा होगा, जिसने एग्जैक्टली। उसने भी कुछ सोच करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, देख करके ही लिखा होगा। ऐसे तो कोई नहीं बोलता है ना। नहीं तो हम तो फिर ये माने ना कि जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते तो हम मटरे पे ही स्टिक करें। अब जो भी है वही मैंने कहा ना कि ऐसे नहीं किसी के ऊपर मैं कुछ कह सकती। ठीक है, ओके, हमने अपना सिर्फ एक व्यू पॉइंट दिया है, दैट्स द थिंग। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू हेलो। मैम। जी जी, नमस्कार। हेलो। शुभाकांत जी का हेलो। हो गया? हाँ मैडम प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी। मैडम जी प्रणाम। नमस्कार अच्छा मैडम, नमस्कार। मैडम आपसे मिलकर बहुत खुशी लग रहा है। हाँ, हमें आपका चेहरा नहीं दिख रहा है भाई। दिख गया। अभी दिख रहा मैडम? कहाँ से अभी दिख हैं रहा आप? मैडम? हम राउरकेला उड़ीसा से हैं मैडम। ओके ओके। हम पिछला 6 साल से कर रहे हैं, इधर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अच्छा। हमको मैडम 5 एलिमेंट चार्ट के बारे में थोड़ा हम्म, समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? एलिमेंट में आपकी आवाज भी 5 डिस्टर्ब हो एलिमेंट रही चार्ट है। में, हाँ जी। 5 एलिमेंट चार्ट में मैडम वुड जो एन इन और ये जो एनर्जी सीजन एज लाइफ साइकिल जो दिया हुआ मैडम, ये क्या सिम्टम है? आपकी कैसे आवाज, समझें? नेट का कनेक्शन शायद पुअर है आज आपका, तो आवाज बहुत जी जी। क्लियर नहीं हो रही है, बीच में कट रही है। आप ऐसा कर लीजिए, आप कल जुड़िएगा, और प्रज्ञांशु जी आप इनका नाम नोट कर लें, इनको पहले मौका दीजिएगा। जी मैडम। ठीक है? सॉरी मैम। हाँ, आप इनका नाम नोट कर लीजिए, इनको कल पहले मौका दीजिएगा। आज इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। जी। हाँ। नेक्स्ट है बाबर अब्बास। इनको अपना बता ऑडियो और दीजिएगा कि वीडियो। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो इसलिए कल का किया। जी बाबर जी, अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए और क्लास रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा। जी जी मैडम नमस्ते। जी नमस्ते। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे किसी को हमने ट्रीटमेंट दिया और उसको प्रॉब्लम होने लगती है, हम्म। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि ये जो इसको प्रॉब्लम हो रही है ये इसके ठीक होने के लिए है या ये हमने मतलब प्रोटोकॉल ही गलत दे दिया है? ये हम नहीं बता सकते जब तक कि पेशेंट हमारे सामने नहीं हो और उसकी पूरी प्रॉब्लम हमें नहीं पता। अब कौन सा अच्छा पेशेंट है, उसको क्या हो गया, हमने क्या प्रोटोकॉल लगाया था, क्या बीमारी है, बगैर जाने आप कैसे आंसर कर सकते हैं ना। अच्छा, वो वही मतलब वही तो जानना चाहते हैं कि हम कैसे जाने इस चीज को। नहीं तो ये तो आपको अनुभव से आएगा। अगर आपको उस बीमारी के सारे सिम्टम पता है, आपको उस जी प्रोटोकॉल के बारे में पता है कि ये इस पे फिट बैठेगा,
अब आपने लगाया और फायदा नहीं हुआ, तो हो जी। सकता है पॉइंट की लोकेशन गड़बड़ हो सकता है आपकी डायग्नोसिस गड़बड़ हो, कुछ और होने वाला हो। अच्छा तो अच्छा, इसलिए जब क्योंकि तक सामने पेशेंट नहीं हो तब तक इसका आंसर प्रॉपर नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी। एक चीज और पूछनी थी आपसे कि एक मतलब पर्सन को काफी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं एक साथ, हाँ और उसका हमें इमोशन लेवल भी साफ नजर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, ठीक है। तो क्या हम खाली उसके एंगर पर काम कर सकते हैं तो उसकी बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी, या फिर बाकी सारी प्रॉब्लम को भी एक साथ लेके चलना हमें पड़ता है? देखना है कि उसकी मेन प्रॉब्लम अभी क्या है तो मल्टीपल प्रॉब्लम, जी लेकिन मेन मेजर प्रॉब्लम क्या है उसका? तो जी। जो मेजर प्रॉब्लम है उसको फोकस करके उसका ट्रीटमेंट वहां से शुरू करते ओके जी। हैं। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। कभी कभी जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारा नेचर ऑलरेडी इरिटेशन वाला हो जाता है। जी जी जी। हाँ, तो इसलिए हम उस इरिटेशन का इलाज करेंगे तो वो यूजलेस होगा। हमें तो बीमारी जैसे फीवर हो जाता है किसी बच्चे को जी तो चिड़चिड़ करने लगता है। अब हम चिड़चिड़ का अगर इलाज करें उसका तो फ्रूटलेस है, बेकार है, जी यूजलेस है। जी। लेकिन अगर हम उसके फीवर को कम कर देते हैं तो वो अपने आप हैप्पी हो जाएगा। ओके। ठीक है? हाँ तो नहीं, आपको जैसे हमें उसके बारे में पता है, पेशेंट के बारे में, कि ये ऑलरेडी काफी गुस्सा करता रहता है, हाँ तो क्यों तो करता क्या? है आपको उसमें 5 अच्छा। एलिमेंट में पढ़ा गया ना इफ कि अगर आपका लिवर गड़बड़ है तो भी गुस्सा आ सकता है। जी जी। हमें केवल उसी पर नहीं जाना, हमें इधर से भी फोकस करना है ना कि हमें क्या इलाज करना चाहिए। ओके, जी थैंक यू। ओके वेलकम। ओके, नेक्स्ट इज किरण सिंह। किरण जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। किरण सिंह जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं गोवा से बात कर रही हूँ। ओके ओके बताएं। तो मैं न्यू हूँ, अभी स्टार्ट किया है मैंने आपसे ही पहली बार। जी जी तो जी। मुझे ये पूछना था, जो आपने ये थायराइड का प्रोटोकॉल दिया है ना, उसमें अभी पढ़ाया था, जी उसमें 10 पॉइंट है। तो वो 10 पॉइंट इस हाथ पे और 10 पॉइंट इस हाथ पे 20 पॉइंट्स लगाने हैं। बिल्कुल लगाने हैं। 20 पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं ना? अच्छा और बीमारी कितनी ज्यादा है? हाँ। कितनी ज्यादा है ना। और जो आपने ऐसे बताया था एक बार, एक स्टोरी सुना के कि कौन सा पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है, ऐसा भी कुछ है? नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने अगर पॉइंट प्रोटोकॉल दिया आपके है, हाँ आप अगर वो आपके पॉइंट कौन भी नंबर लेफ्ट, पहले बाद में लगाए? हाँ जी नहीं, अगर आपके पॉइंट लेफ्ट एंड राइट लिखे हुए हैं ना तो उस फिर पे उसमें लेफ्ट एंड राइट तो कुछ नहीं लिखा हुआ। कुछ भी नहीं लिखा है ना, लेफ्ट भी नहीं लिखा, राइट भी नहीं लिखा है ना, तो नहीं। इसका मतलब है कि दोनों में लगेगा। ओके। ठीक है। और 10 ये जो आपकी थायराइड है ना उसके मुकाबले में ये जो 10 पॉइंट्स है ये बहुत कम है। अच्छा। हाँ और अब एक जैसे किसी क्या 1 मिनट में 60 सेकेंड है ना, और एक पॉइंट लेके और लगाने में कितना टाइम लगता है? 2-3 सेकेंड। नहीं, हम तो नहीं है ना, ढूंढने में लगाने में बहुत टाइम लगता है ना। थोड़ा सा आपको 1 डेज और 2 डेज केवल आपको टाइम जाएगा, बाकी तो आपको लर्न हो जाएगा ना, तो आप बस लेके और तुरंत लगा लेंगी। अभी आप न्यू है ना तो थोड़ा सा आपको लगता होगा इतने सारे हैं इतने सारे हैं, लेकिन जब आप इसको अच्छे से पूरा समझ जाएंगी तो मुश्किल से ये 10 पॉइंट लगने में वन हैंड में 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, मतलब विद इन 5 मिनट्स आपके दोनों हाथों में लग चुके होंगे। और किसी को हार्ट प्रॉब्लम भी हो, थायराइड भी हो, हील पेन भी हो, तो फिर तीनों का ट्रीटमेंट एक साथ कर सकते हैं, या अगर नहीं तो पहले किस चीज का करना चाहिए तीनों में? हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि बॉडी में कोई चीज ऐसा तो नहीं, जैसे आपने कहा पेन भी है, ये भी है, वो भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ब्लड के पैरामीटर में कुछ गड़बड़ हो गया उसकी वजह से सारे ऑर्गन सफर कर रहे हैं।
तो हम वहां पे जाके उसका इलाज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हार्ट के लिए हार्ट का, थायराइड के लिए थायराइड का, डायबिटीज के लिए डायबिटीज का, इसके लिए इसका, कभी कभार सारा मिला करके एक में भी काम हो जाता है। उसको अभी आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप न्यू है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आपको भी याद आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके, वेलकम, नमस्कार। थैंक यू। प्रत्यांशु जी, आज का टाइम तो जी हो मैम। गया है, जी मैम। आज इसको यहीं बंद करते हैं। और कोई रह गया है या हो गया सबका? हो गया मैम, जितने लोग पहले थे क्वेश्चन में उनका हो गया है, बाद में हैंड राइज करके भी 2-3 लोगों ने क्वेश्चन कर चुके हैं। और जिनके भी क्वेश्चन है आप प्लीज अपने नेम के साथ फुल नेम अपना लिख करके ग्रुप में डाल दीजिए। और पॉइंट लोकेशन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आपको लोकेशन में डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं अब नेक्स्ट सेशन से। तो आप अपना पॉइंट, किस पॉइंट के बारे में पूछना चाहते हैं वो भी आप अपने ग्रुप में लिख करके डाल दीजिए और कल से आप पूछ पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।